खुश आमदीद। आज की कहानी हमारी काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग है बाकी कहानियों की तरह। वो पता है क्यों? क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स या ऐसे लेसन देने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। याद रहे कि ये वाले लेसन इंसानों को बहुत ही कम सीखने को मिलते हैं, और अगर आप इनको सीख जाते हैं और मास्टर कर जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिच पीपल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं, जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती है। अब हम मिडिल क्लास इस चीज़ों को कभी फॉलो अप नहीं करते। वो कहते हैं यार जाने दो, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि हम जानते सब कुछ होते हैं और हमें भी सक्सेसफुल होना है, लेकिन हम फिर भी इग्नोर कर रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों को अपनी लाइफ को सादा और सिंपल रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर मैं बात करूँ रिच लोगों की, तो उन्हें भी अपनी ज़िंदगी को सादा रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो अप करते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप देखेंगे रिच लोगों की लाइफ़स्टाइल, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सिंपल होता है लेकिन अट्रैक्टिव होता है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो अप करें, और जैसे-जैसे उन्हें फॉलो अप करना है, वैसे-वैसे निज़ाम वैसे चलाना होगा। अमीर लोग हमसे हमेशा से काफ़ी चीज़ें छुपाते आए हैं। हमें एक डार्क रियलिटी में रखते हैं और कहते हैं कि जो चीज़ तुम लोगों को चाहिए वो है एजुकेशन। हालाँकि हमें नहीं पता कि एजुकेशन की इतनी क्या वैल्यू है, लेकिन हम जानबूझ के एक ऐसे ट्रैप में फँस जाते हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए होता। इसकी बात मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो में करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी वैल्यूएबल डेटा होने वाला है आपके लिए। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ लेसन ही शेयर कर देता हूँ जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पर उससे पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, और वो ये कि अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है तो आपने वीडियो को करना है लाइक और नीचे करना है कमेंट, और अगर आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखनी है तो आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। इससे मुझे तो मोटिवेशन मिलेगी ही मिलेगी, और आपको भी काफ़ी वैल्यूएबल डेटा मिलेगा जो कि आपको इस ट्रैप वर्ल्ड से बचाने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहली चीज़ है टू इम्प्रूव योर मूड, एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने मूड को काफ़ी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। मैंने पर्सनली एक चीज़ एनालाइज की थी। जब मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज कोई भी 1-2 मिनट की हो सकती है, या तो आप जिम जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अमीर लोग हमेशा जिम को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ से एक तो आपका कोलैबोरेशन होती है और दूसरा आपका रिलेशन बिल्ट होता है। मुझे कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं है जिम के अंदर, और मेरे लिए काफ़ी बोरियत है, तो इस वजह से मैं जिम को इग्नोर करता हूँ। नॉर्मली फिजिकली जो एक्सरसाइज होती है उसको प्रेफर कर रहा होता हूँ। अब ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंडेंट होती है कि आप कैसे इन चीज़ों को बेहतर अरेंज कर रहे हैं। याद रहे कि जब भी आप खराब मूड में होंगे तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपका मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इतनी क्विक फास्ट चेंजिंग आप देखकर खुद परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे यार ये वाकई में एक कमाल है। अगर तो आप इसको समझ जाते हैं तो आप दुनिया में काफ़ी बेहतर इंसान बन सकते हैं। वो इस तरह, क्योंकि इससे आप अपने मूड को कंट्रोल कर पाएंगे, इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो आगे वाले स्टेप आपको मज़ीद हेल्प करेंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तो बनाएंगे ही, और साथ में खुद को भी एक ऐसी दौड़ में लगा लेंगे जहाँ पर हमेशा से अमीर लोग ही बसते आए हैं। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आए हैं। टू थिंक मोर क्लियरली, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अब जब आपका माइंडसेट में कुछ भी थिंकिंग आती है, आप उस थिंकिंग को मेडिटेशन के थ्रू काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं। और जब आप क्लियरली किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो आपके मोटिवेशन या वे का हिस्सा बन जाती है। और जब वो आपके वे का हिस्सा बन जाती है तो आपको काफ़ी सस्ता सा टाइम लगता है, या मतलब काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ को पाने में। एक चीज़ जो मैंने इसमें पर्सनली एनालाइज़ की, और वो ये कि जैसे-जैसे इंसान किसी चीज़ को सोचता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके रास्ते भी बनाता है। रास्ते भी ऐसे जो कि उसको काफ़ी हेल्प करते हैं कैसे उसने इस बात को क्लियर करना है। ये हर चीज़ एक मेडिटेशन वाले इंसान को काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही होती है। अगर वो कहीं पे फँस भी जाता है तो मेडिटेशन हेल्प करती है उसको वेज़ बनाने में, जो कि उसको उस मुश्किल वक़्त से निकाल कर एक आसान वक़्त में रख देती है। नेक्स्ट लेसन है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, रीड। अब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा था ना एक एजुकेशन ट्रैप है, बट अभी उसकी बात नहीं कर रहा, वो वीडियो के आखिर में करूँगा। बेटर है कि आप रीडिंग करें। अब जब आप बुक रीडिंग कर रहे होंगे या कोई भी चीज़ रीड वगैरह करते हैं तो आपको इमोशन समझने को मिलेंगे। इमोशंस इंसान को बहुत ही बेहतर तरीके से कंट्रोल करते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप दुनिया को समझ रहे हैं तो आपको इमोशंस को सबसे पहले समझना होगा, और जैसे जैसे इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। आई नो ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि रीडिंग बहुत ही ज़्यादा बोर होती है। मुझे पर्सनली बोर लगती है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दुनिया को समझना है।
मुझे इस दुनिया को लीड करना है, और अगर मुझे लीड करना है तो मुझे बेहतर तरीके से दुनिया को समझना होगा, और अगर मुझे दुनिया समझ में आ गई फिर मैं इस दौड़ में बहुत ही आगे निकल जाऊंगा, और दुनिया के जो 1% रिच लोग हैं उनकी टाइमलाइन में घुसना स्टार्ट हो जाऊंगा, मतलब मैं भी उसी टाइमलाइन में जाके रहना स्टार्ट कर दूंगा। याद है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को हमेशा ख़राब करती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इंसान को बनाती हैं। तो उसमें से सबसे पहले जिस कैटेगरी को मैं चूज़ करता हूँ और वो है रीडिंग। टू ग्रो फास्टर मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट। अब आपको कांस्टेंट रहना भी काफ़ी वैल्यूएबल लगता है। पता है, जैसे जैसे इंसान को ग्रो होना होता है ना, उसको कांस्टेंट रहना होता है। किसी भी चीज़ को कंटिन्यूअसली रहनी इंसान को बेहतर बनाती है। किसी भी चीज़ को कंटिन्यूअसली रहनी इंसान को उसके बारे में काफ़ी अच्छा जानने पे मजबूर करती है। मुझे आज तक कंसिस्टेंट रहना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आने लगी है। मैंने अपने आप से बोला कि क्या हम लोग अपने आप को बेहतर बना सकते हैं कंसिस्टेंसी के थ्रू? तो वो कहता है यस। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो बेटर लाइफ को जी रहे होते हैं। 0.001% इंप्रूवमेंट डेली करेंगे तो साल में आप इतना बेहतर हो जाएंगे कि आप खुद परेशान होंगे, यार वाकई में ये मेरी लाइफस्टाइल है या मैं इस लाइफस्टाइल से गुजर चुका हूँ। क्योंकि यार डेली की इंप्रूवमेंट इंसान को काफ़ी बेहतर बनाती है। आई नो ये काफ़ी टफ होने वाला है, लेकिन अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो यकीन मानिए चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। कांस्टेंट रहना काफ़ी मुश्किल है, उसके ऊपर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे कि कैसे किस आसान स्टेप से आप अपने आप को कांस्टेंट रख सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है टू लर्न फास्टर मेक द प्रोसेस फन। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि मैं पहले समझता था ऐसा नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, प्रोसेस में फ़न होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक सीरियस इंसान कब तक चीज़ें अच्छे से समझ सकता है? मेरा ख़्याल है थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद वो फिर बोर हो जाता है। लेकिन अगर वही प्रोसेस फ़न के थ्रू होगा तो आप क्विक लर्निंग करेंगे। एक बेसिक थ्योरी की बात करता हूँ जो मेरे ख़्याल में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करती है। अब वो बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि यार देखो, इंसानी ज़िंदगी में ना 2 ब्रेन होते हैं, एक होता है फ़न का और एक होता है सीरियसपन का। अब सीरियसपन वाली चीज़ें इतनी जल्दी इंसान जो है ना ब्रेन नहीं कर पाता, लेकिन हाँ फ़न वाली बहुत ही जल्दी कर पाता है। पता है क्यों? क्योंकि फ़न के थ्रू इंसान बड़ा कुछ जल्दी सीख रहा होता है। फ़न के थ्रू इंसान समझ रहा होता है कि कैसे एक चीज़ को बेहतर बनाया जाता है। इंडिया में एक स्टडी के मुताबिक अगर आप फ़न से किसी चीज़ को समझते हैं तो उसकी लर्निंग काफ़ी फास्ट हो जाती है। बच्चों को वहाँ पे हमेशा फ़न के थ्रू ही सिखाया जाता है। इवन के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए एक फ़न का इस्तेमाल किया जाता है। उनको चीज़ें दी जाती हैं और उन्हें कहा जाता है इनसे खेलो। वो खेल में वो सारी टेक्निक सीख जाते हैं जो कि हम लोगों को सीखने में अरसा लग जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो जानते हैं फ़न के थ्रू इंसानी ब्रेन काफ़ी चीज़ें स्टोर कर लेता है और फास्ट तरीके से करता है। ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ राइटिंग मेरी बेस्ट हैबिट है और मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं बहुत ही ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मुझे क्रिएटिव थिंकिंग भी काफ़ी हद तक आती है। तो मैं अपने आप को बेहतर तरीके से जानता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं राइट करता हूँ। मैं अपने बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं राइट करता हूँ। राइटिंग एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। अगर आप भी लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आप भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। डेली रूटीन को लिखिए, डेली प्रोसेस को लिखिए, और जो आप सीख रहे हैं उसके बारे में भी लिखिए, और जैसे जैसे ये चीज़ें प्रोसेस में आती जाएंगी ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे ये पर्सनली इतना अच्छा लगता है कि यार चलो कुछ चीज़ें मेरे हक में तो आती हैं, आई होप सो कि आपके हक में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होंगी, क्योंकि आप समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि चीज़ों को अरेंज कैसे करना है। लिखना किसी भी वक्त पे ज़रूरी हो सकता है। यार मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एक सुबह उठ के पैराग्राफ लिख लें जब आपको पता हो कि मैंने आज क्या क्या करना है, और सेकंड जब आप सोने लगे उससे पहले एक पैराग्राफ लिख लें अपने बारे में कि आपका दिन कैसा गया और आगे आप इसको कैसा देखना चाहते हैं। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने आप को अंडरस्टैंड करने में, और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बताएंगी कि यार आप यहाँ पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं। तो कोशिश करें उन वक्त को परहेज़ करें, इग्नोर करें और अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाते जाएँ। यार ये वाला प्रोसेस ना मुझे आज तक समझ में नहीं आया। टू हेल्प पीपल हेल्प योरसेल्फ, यहाँ पे मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा सवाल कर रहा था कि अपने आप की हेल्प कैसे की जा सकती है। देखो, अपने इंसान को ना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा चाहिए होता है। अपने आप को ना इंसान को बेहतर बनाना होता है, तो उसे बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है। अब हमें बहुत सारे लोगों की मदद करना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन खुद की मदद तो आज तक नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें सादा रहना पसंद है। ठीक है, मुझे भी सादा रहना पसंद है, लेकिन क्या करूँ, मुझे इस वर्ल्ड में जीना है, और ये वाला वर्ड कहता है कि अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है, और खुद को बेहतर बनाने के लिए एक चीज़ जो आपको फॉलो अप करनी है कि अपना ख्याल रखना है, अपने आप को समझना है, अपनी मदद करनी है।
एक बहुत ही अच्छी बात है, मैंने इसके ऊपर काम किया और मुझे समझ में आया कि अल्लाह ताला सिर्फ़ उन्हीं लोगों की मदद करता है, जो लोग खुद की मदद आप करते हैं। अब देखा, यहाँ पे भी अल्लाह पाक कहता है कि आपको पहले खुद की मदद करनी है और अगर आप खुद की मदद नहीं कर सकते, तो आपको दूसरों की मदद करने की बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए। अगर तो आप करते हैं दूसरों की मदद, तो ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, सबसे पहले अपनी मदद करें, फिर अपने माहौल की और फिर अपने रिश्तेदारों की और उसके बाद किसी दूसरे तीसरे की मदद करें। क्योंकि पहले आप डेवलप होंगे, फिर आपके रिश्तेदार, आपका एनवायरनमेंट और फिर कहीं जाके लोग डेवलप होंगे। अगर खुद को डेवलप नहीं करना, दूसरों को करना है, फिर आप इस बोरियत वाली लाइफ में कांग्रेचुलेशन, आप बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो ये थी वो कुछ स्टेप जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, एजुकेशन ट्रैप मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये कि यार, हम लोग सिर्फ फॉलो अप करते हैं उन्हीं स्टेप्स को जो हमें बताए जाते हैं। हम कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें डरा दिया जाता है कि यार ये क्या कर रहे हो, ये तो फजूल है, ऐसे नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने इसको फॉलो अप कर लिया तो आप बहुत ही बेहतर इंसान बन जाएंगे। जब भी आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिले तो कोशिश करें उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च करें। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली क्रिटिकल थिंकिंग में जाएगा और जब क्रिटिकल थिंकिंग में जाता है ना, तो बहुत सारे पाथ में से एक पाथ निकलता है जो आपको बनाता है। तो वो पाथ आपका हमेशा से इंतज़ार करता है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो किसी और दिन मैं बना दूंगा, बट आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि कैसे ट्रैप से बचा जा सकता है। सिर्फ उसी सूरत में जो आपको सिखाया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करें और उसी इम्प्लीमेंट से कुछ नया बनाएं। तो अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी और आप बेहतर हो जाएंगे। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज़ एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट